दुनिया में मानव द्वारा जितना खून बहाया गया है उतना शायद ही किसी और वजह से बहा हो। तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाओं के बीच ये दुनिया अब तक 2 विश्व युद्ध देख चुकी है। 1914 से लेकर 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध में 16 मिलियन यानी कि 1,60,00,000 लोग मारे गए थे। ऑस्ट्रिया के आर्चड्यूक की हत्या ने पहले से ही कई देशों के बीच पनप रहे तनाव को और हवा दी थी और दुनिया ने इसके बाद पहले विश्व युद्ध की भयानक तबाही देखी। इस युद्ध में एक तरफ जापान, अमेरिका, यूके, फ्रांस जैसे देश थे, वहीं सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बुल्गारिया जैसे देश शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध में इन देशों की संख्या और भी बढ़ गई थी। 6 सालों तक चले इस युद्ध को दुनिया के सबसे खतरनाक संघर्षों में शुमार किया जाता है। इस युद्ध में 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इन दोनों युद्धों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। राजनीतिक संबंध से लेकर व्यापार के रूट, धार्मिक विचारधाराओं से लेकर युद्ध की त्रासदी के बीच पनपते कल्चर, दुनिया में कई बदलाव आ चुके थे। खतरनाक हथियारों और शक्तिशाली देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच तीसरे विश्व युद्ध को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जाते रहे हैं। क्या ये दुनिया तीसरा विश्व युद्ध सर्वाइव कर पाएगी? कई देशों में बढ़ते फांसीवाद और तानाशाही प्रवृत्ति के लोगों का चुनकर आना साफ जाहिर करता है कि तीसरे विश्व युद्ध के बारे में लगाए जा रहे कयासों को हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकते। कौन सी वजह हैं जिन्हें लेकर पूरी दुनिया को सचेत रहना चाहिए? पेश है मॉडर्न जमाने के ऐसे 10 कारण जिनकी वजह से तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाओं को बल मिल सकता है। आइए बस जानते हैं। पहला, बायोलॉजिकल हथियार। किसी युद्ध के दौरान खतरनाक बैक्टीरिया या वायरस के इस्तेमाल को बायोलॉजिकल हथियार कहा जाता है। ये हथियार दुनिया भर में इस्तेमाल होते रहे हैं, लेकिन इन्हें कभी भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं किया गया। 1972 में जब बायोलॉजिकल और टॉक्सिन हथियार कन्वेंशन पर अमेरिका, यूके समेत कई देशों ने हस्ताक्षर किए थे, इसका मकसद था जहरीले पदार्थों के बनाने और जमा करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना। हालांकि आज भी कई ऐसे देश हैं जो अपने हथियारों के जखीरों को बढ़ाने के लिए इन्हें बनाते हैं और इन पर रिसर्च भी करते हैं। ये सब एक्सपेरिमेंट की आड़ में किया जाता है। बायोलॉजिकल हथियारों को बेहद खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये सीधा मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया में महामारियों और वायरसों ने कई लोगों की जानें ली हैं। बायोलॉजिकल हथियार इस त्रासदी को कई गुना बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। आपको यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि कई कॉन्स्पिरेसी और थियोरिस्ट का मानना है कि चीन द्वारा कोरोना वायरस जानबूझकर फैलाया जाने वाला एक बायोलॉजिकल हथियार है, जिससे कि वो दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। लेकिन चीन की इस लापरवाही का नतीजा पूरी दुनिया भुगत रही। दूसरा, मिडिल ईस्ट के देशों में टकराव। मिडिल ईस्ट के अंतर्गत सीरिया, लीबिया, तुर्की, फिलिस्तीन, इजराइल, सऊदी अरब जैसे देश शुमार है। यहाँ होने वाले संघर्ष के बारे में इस तस्वीर के माध्यम से अनुमान लगाया जाता है कि अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और रूस जैसे देश भी यहाँ होने वाले संघर्ष में किसी न किसी रूप से भागीदार। बेहद बेसिक लेवल पर अगर बात की जाए तो यहाँ का टकराव धार्मिक, क्षेत्रीय समस्याएं और कच्चे तेल की वजह से ही है। कई शक्तिशाली देशों की मौजूदगी की वजह से यहाँ पैसे और हथियारों की सुविधा भी आसान हुई है। यही कारण है कि यहाँ हालात और भी भयावह हुए हैं। फिलिस्तीन, इजराइल पिछले कई दशकों से सुरक्षा और बॉर्डर पर संबंधी समस्याओं के चलते आपस में संघर्षरत हैं। 40 के दशक से चली आ रही इस समस्या का समाधान अभी तक खोजा नहीं जा सका है। लीबिया पिछले कुछ सालों से कई गृह युद्धों के बीच फंसा हुआ है। वहीं सीरिया का संघर्ष 2011 में शुरू हुआ था और पिछले 6 सालों में ये एक भयानक रूप ले चुका है। यहाँ ISI, अमेरिकन आर्मी से लेकर रूस की सेना भी मौजूद है। सीरियन सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की फरवरी 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस संघर्ष में 4,70,000 लोग मारे गए हैं और 19 लाख लोग घायल हुए हैं। इसका मतलब यह है कि इस देश के 11.5% लोग या तो मर चुके हैं या घायल है। यहाँ के लोग अब बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। इस स्थिति को लेकर कई देशों के प्रशासन पूरी तरह तैयार नहीं है। तीसरा, पूर्वी चीन समुद्री टकराव। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच चल रहा यह टकराव 2 दशक पुराना है। यह टकराव EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की वजह से बना हुआ है। 1995 में चीन ने पूर्वी चीनी समुद्र के अंदर नेचुरल गैस फील्ड को खोजा था। इसके बाद से ही इस क्षेत्र को लेकर विवाद गहरा हो गया है क्योंकि तीनों देश इस फील्ड पर अपना क्लेम कर रहे हैं। अगर जापान और चीन के बीच चल रहा ये टकराव गहराता है
तो जाहिर है कि अमेरिका के साथ कई शक्तिशाली देश भी इस युद्ध में दखल देंगे। आने वाले समय में प्राकृतिक संपदाओं को लेकर होने वाले युद्धों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे पूरे एशिया की तस्वीर बदल सकती है। चौथा, उत्तर कोरिया और उसका सरफिरा तानाशाह। उत्तर कोरिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने 21वीं सदी में भी परमाणु हथियारों की टेस्टिंग की है। हालांकि इस देश के हथियार और इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी अपरिपक्व हालातों में है। ये एक गरीब और पिछड़ा हुआ देश है। किम जोंग उन जैसे सिरफिरे तानाशाह होने के बावजूद इसकी संभावना कम ही है कि उत्तर कोरिया दुनिया पर परमाणु हमले की पहल करने की जरूरत कर सकेगा। उत्तर कोरिया की असल समस्या अपने पड़ोसी देशों के साथ होने वाला संघर्ष है। जापान और दक्षिण कोरिया के साथ इस देश के संबंध अच्छे नहीं हैं। उत्तर कोरिया अगर इन देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है तो कई पश्चिमी देशों से लेकर रूस तक उत्तर कोरिया के इस कृत्य के लिए उसे भयंकर सजा दे सकती। ग्लोबलाइजेशन के दौर में एक ऐसा कुछ करना उत्तर कोरिया की इकोनॉमी की रीढ़ तोड़ सकता है, उसकी आर्थिक हालतों को भी खराब कर सकता है। पांचवा, ताइवान चीन संघर्ष। ताइवान के पास आज खुद की कोई राजनीतिक पहचान नहीं है। चीन इस देश को अपने साथ मिलाने को आतुर है, लेकिन ताइवान स्वतंत्र ही रहना चाहता है। यही कारण है कि इन दोनों देशों में कोई न कोई विवाद उभरता रहता है। अगर दोनों देशों के बीच मसले ठीक होने शुरू नहीं हुए तो युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चीन किसी देश के साथ युद्ध में शामिल होगा तो जाहिर सी बात है अमेरिका इस युद्ध में दखलंदाजी जरूर करेगा। दो सुपर पावर देशों का आपस में युद्ध किसी भी हालातों में धरती के लिए सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। साइबर या डिजिटल हमला। इंटरनेट पर लोगों की बढ़ती निर्भरता ने एक और नए खतरे को जन्म दिया है। आज साइबर दुनिया के ज़माने में कई देश वायरस के हमलों के चलते असुरक्षित हो गए हैं। हथियार के तौर पर केवल एक माउस के सहारे डिजिटल अटैक को अंजाम देकर कई देशों को असहाय बना जा सकता है। हालांकि साइबर अटैक्स को भी कभी कभी एक बड़े बेहद स्केल पर अंजाम देने की कोशिश नहीं की गई है। जो संस्था इस तरह के हमलों से जुड़ी हुई है वे भी बड़े स्तर पर हमला करने से बचती है। आज कंप्यूटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भविष्य में अगर कोई ग्लोबल स्तर पर साइबर हमला होता है तो ऐसे हमलों से बचना मुश्किल होगा। कोई भी व्यक्ति, संस्था या देश ऐसे हमलों के पीछे हो सकता है। यही कारण है कि सिस्टम सिक्योरिटी आज बेहद जरूरी है। 7, दक्षिण पूर्व एशिया चीन का समुद्री संघर्ष। दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के समुद्री संघर्ष में चीन, ताइवान, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देश शामिल है। इन देशों के बीच होने वाले टकराव की वजह नेचुरल गैस और रिजर्व्स और शिपिंग रूट्स से जुड़ी हुई है। चूँकि हर देश इन रिजर्व्स पर अधिकार जमाने की कोशिश में है, इसी वजह से तनाव इतना गहरा हो चुका है कि इन देशों के साथ शांति स्थापित करने में भी कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं हो पाया है। ज़्यादातर देश इस मामले में या तो तटस्थ और न्यूट्रल बने हुए हैं या फिर चीन की तरफदारी कर रहे हैं। इस मामले में चीन का पक्ष मजबूत होता देख अमेरिका ने भी दखलंदाजी करने की कोशिश की है। शायद यही कारण है कि दक्षिण पूर्व एशिया और चीन समुद्री संघर्ष अब चीन और अमेरिका के बीच की लड़ाई बनकर रह गया है। अमेरिका इस मामले में चीन को कई बार चेतावनी भी दे चुका है कि वह इस मामले में ग्लोबल और क्षेत्रीय शांति बनाए रखे। जाहिर है तनाव की सरगर्मियों के बीच कोई एक गलती ग्लोबल युद्ध को बढ़ावा दे सकती। साफ पानी को लेकर विश्व युद्ध। इस तरह की संभावना को तो आपने भी कहीं न कहीं सुना ही होगा। आम लोगों के साथ ही कई ऐसे विशेषज्ञ भी मानते हैं कि साफ पानी को लेकर तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना काफी ज्यादा है। दुनिया में साफ पानी की उपलब्धता सीमित है। धरती का एक बड़ा हिस्सा यूं तो समुद्र से घिरा है, लेकिन समुद्री पानी खारा होने के चलते पीने के लायक इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। यही कारण है कि पानी बचाने की मुहिम को कई क्षेत्रों में बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पानी की कमी भविष्य में गृह युद्ध और देशों के बीच तनाव को बढ़ावा दे सकती है। हालांकि एक हालिया रिसर्च के मुताबिक दुनिया के तमाम ग्लेशियर्स इस आपदा से मानव सभ्यता को बचा सकते हैं, लेकिन वर्तमान हालातों को देखते हुए ये कितना कारगर साबित होंगे इस बारे में कहना मुश्किल होगा। कश्मीर समस्या। 1947 में भारत और पाकिस्तान के अलग होने के बाद से ही दोनों देशों के बीच कश्मीर को लेकर समस्या जस की तस बनी हुई है। राजनीतिक संबंधों से लेकर आवाम और हाल ही में खेल और कला के लोग भी इस टकराव से प्रभावित हुए हैं। भारत पाक के बीच क्रॉस बॉर्डर फायरिंग आम है।
दोनों ही देशों की ज़्यादातर आवाम जहां शांति परस्त हैं, वहीं कई धार्मिक गुरुओं और चरमपंथियों ने इस देशों को जहर के रास्ते पर भी धकेलने की कोशिश की है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर युद्ध होता है तो ये केवल दोनों देशों के बीच न होकर एक ग्लोबल युद्ध की तरह ही होगा। चीन के पुराने रिकॉर्ड, स्वास्थ्य और दूसरे कई कारणों के चलते संभावना यह है कि चीन इस युद्ध में पाकिस्तान का साथ दे सकता है। कश्मीर के बद से बदतर होते हालातों को केंद्र सरकार कंट्रोल करने की पूरी तरह से नाकामयाब रही है। इस समय भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच इन दोनों देशों की आगे राह 70 सालों के बाद भी धुंधली बनी हुई है। 10वां, रूस और नाटो। तीसरे विश्व युद्ध की जड़ एक बार फिर से रूस हो सकता है। नॉर्थ अटलांटिकी ट्रीटी संस्था नाटो, जिसके सदस्य अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी और 22 अन्य देश। इस संस्था का मकसद नाटो के किसी भी सदस्य पर बाहरी हमला होने की स्थिति में उसे सुरक्षा मुहैया कराना है। नाटो के खिलाफ रूस की लड़ाई का मतलब होगा कि वो सीधा अमेरिका, यूके और जर्मनी जैसे देशों से टक्कर लेगा। साफ है, ऐसा होने पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ेगा। नाटो की सेना वर्तमान में लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया जैसे देशों को खतरे कि रूस अपनी युद्ध रणनीति और परमाणु हथियारों के जखीरों की बदौलत किसी भी तरह के हमले या काउंटर अटैक के लिहाज से पूरी तरह से तैयार है। अगर रूस इस युद्ध में थोड़े भी कदम बढ़ाता है तो इसे द्वितीय शीत युद्ध और तृतीय विश्व युद्ध की आहट मान लेना अतिशयोक्ति नहीं होगी। मित्रों, यदि किसी आतंकवादी संगठन या व्यक्ति विशेष या किसी देश द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति जो बहुचर्चित है या किसी राजनेता या किसी बहुचर्चित व्यक्ति को यदि किसी के द्वारा उसका अपहरण किया जाता है या उसे मार दिया जाता है तो भी तृतीय विश्व युद्ध होने के आसार बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।